बीजेपी की सरकार बातों में बहुत जुमलेबाजों की सरकार है, बातों में बहुत आगे हैं। विकास कुछ करते नहीं है, बातें ही करते हैं उनके बात। बीजेपी ने तेल महंगा करा दिया, पेट्रोल महंगा करा दिया और बिजली महंगी करा दी, क्या क्या करा महंगा। कहते कोई वादा पूरा करो। बीजेपी ने 15 लाख देने का वादा करा था, आए भी किसी के खाते में 15 लाख? किसी को नौकरी मिली? तो फिर क्यों बनाएंगे हम बीजेपी की सरकार? कम से कम अखिलेश ने कन्या विद्याधन दिया और जो है विधवा पेंशन दी। और हम तो चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी बीजेपी की जाए या महंगाई कम कर दे पूरी तरीके से। जनता को राहत कैसे देगी? जनता को राहत मिलनी चाहिए। नमस्ते, मैं मीनाक्षी। यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज जिस जिले में मौजूद हूँ मुरादाबाद है। विधानसभा सीट है बिलारी और बिलारी के सहसपुर क्षेत्र में हूँ। यहाँ की आम जनता मेरे साथ है। इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या बड़े चुनावी मुद्दे हैं, यूपी में किसकी सरकार ये लोग बनाने जा रहे हैं और क्या कुछ इनके बड़े चुनावी मुद्दे होने जा रहे हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? शफीक अहमद। सर किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं 2022 में? समाजवादी की सरकार बनेगी। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट देंगे? 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अच्छा, और जो है जो बीजेपी ने महंगाई बढ़ा रखी है, उस महंगाई को रोकने के लिए समाजवादी सरकार हमारे समझ में बेहतर आ रही है। वो कह रहे हैं देश का विकास कर रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ा दी। जी, समाजवादी सरकार में जो विकास हुआ 2012 में जब सरकार बनी थी अखिलेश यादव की, उन 5 सालों में जो विकास हुआ वो जब से देश आज़ाद हुआ आज तक इतना विकास नहीं हुआ। मोदी जी सिर्फ उनका शिलान्यास कर रहे हैं जो अखिलेश यादव ने काम किए थे और जो काम रह गए थे उनका शिलान्यास करने का काम किया है और केवल नाम बदलने का काम किया है। इसके अलावा कोई काम नहीं किया, नया काम कोई नहीं करा है। सिर्फ महंगाई बढ़ गई, सरसों का तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। आप कह रहे सरसों का तेल महंगा हो गया, वो कह रहे हैं कि सरसों के तेल के सीधा जो फायदा है वो किसानों तक पहुंच रहा है। हमें तो सिर्फ इतना बताया 100 रुपये लीटर, मतलब जो है सरसों का तेल था 250 रुपये लीटर हो गया। आगे बढ़ेंगे। सर आपका क्या नाम है? खलील अहमद अंसारी। सर क्या बड़े चुनावी मुद्दे रहेंगे आपके? महंगाई के ऊपर मुद्दे रहेंगे। महंगाई बीजेपी सरकार ने बहुत कर रखी है। तेल महंगा, डीजल महंगा, सब्जी महंगी, हर चीज महंगी कर रखी है। कोई राहत नहीं है जनता को। बीजेपी की सरकार बिल्कुल हमारे सामने फेल हो गई है, बी से लेके महंगाई को लेके। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बने और तो महंगाई थोड़ी कंट्रोल होगी। सर योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी को यानी कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, बन गया। तो वो बनाना है, बना देंगे, वो तो उनके हाथ में, कहने में और करने में। कह रहे हमने बना दिया। तो बना दिया होगा। कहाँ बना उत्तर प्रदेश? उत्तम प्रदेश कहाँ बना? तमाम महंगाई है, कहाँ लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी से परेशान है, कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है। जब से लॉकडाउन लगाया है तमाम लोग परेशान हैं। खाने को घर में पैसा नहीं है, जो पैसे है वो सब लॉकडाउन में खा गए। अब बिल्कुल बेकारों की तरह बैठे हुए हैं। ये काम धंधा कुछ नहीं है। महंगाई इतनी कर रखी है कि बहुत परेशान है। हम तो चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी बीजेपी की जाए या महंगाई कम कर दे पूरी तरीके से। जनता को राहत कैसे देगी? जनता को राहत मिलनी चाहिए। यूपी में कोई राहत नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीम है। सर कैसा काम रहा? मोहम्मद इरफान, जो फहीम इरफान आपके विधायक है, उनका काम कैसा रहा? काम सही रहा। सही रहा। जी सही रहा काम। 10 में से कितने नंबर देंगे उन्हें? 10 में से 10 ही नंबर दूंगा मैं। अच्छा, अकरम अंसारी। कैसा काम रहा मोहम्मद इरफान का? अच्छा काम रहा इस इलाके में। जी, इससे पहले उनके पिता थे इस सीट पर और अब वो हैं, तो क्षेत्र का विकास कैसा रहा? अच्छा काम चल रहा है उनके विकास में। जी, अगर उनके विकास को 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? 10 देंगे। 10 देंगे। आप कितने देंगे? 10 में 10 10 में से 10 पूरे? पूरे। और लोग भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? इकबाल नबी। 2022 में चुनाव है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? बीजेपी की बनेगी सरकार। अच्छा, बीजेपी की बनेगी। बिल्कुल। ये बोल रहे हैं बीजेपी की बनेगी, आप कह रहे हैं ऐसा समाज। क्या इनको पसंद है बीजेपी की तो कि बीजेपी की बनाएंगे? हमें समाजवादी की पसंद। आपका क्या चुनावी मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा। यहाँ सहसपुर में विकास ही नहीं करवाया, 3 बार विधायक बना दिया। अच्छा, ये कह रहे विकास नहीं कराया, आप कह रहे विकास कराया। नहीं, विकास तो बहुत हुआ है समाजवादी सरकार में। हमारे माननीय विधायक जी ने भी बहुत विकास कराया। गाँव से मतलब है, उत्तर प्रदेश से मतलब नहीं है। हमारे विधानसभा का जो विधायक है, यहाँ काम दिखाओ, काम कहाँ हुआ। आप जवाब दीजिए इनकी बात। ना हमारे सहसपुर में उन्होंने सड़कें डलवाई हैं, हमें पता है। यहाँ से सड़कें पड़ी हैं हमारे मोहल्ले तक, काफी लंबी सड़क पड़ी है। सब ग्राम नीति की से पड़ी हुई है, ग्राम प्रधान की नीति से पड़ी हुई सड़कें। विधायक की नीति से कोई ना ये इनकी सोच है। यहाँ बीजेपी के अरे कहीं विधायक के नाम का पत्थर तो दिखाई देगा?
सड़क पर पत्थर लगता है नहीं, ये तो आप भी जानती हो। कहीं अत्तर पत्थर नहीं, कोई विकास नहीं है। ये कह रहे हैं कहीं विकास नहीं है। नहीं ना, हम चल इनके कहने से सरकार थोड़ी बनेगी, इनके कहने से, सहसपुर के कहने से सरकार थोड़ी है। सरकार उत्तर प्रदेश की बनने जा रही है और जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन होने जा रहा है। कोई सहसपुर से इलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है कि सहसपुर में विकास होगा तभी इलेक्शन से उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। सरकार तो पूरे उत्तर प्रदेश की बनेगी। खाली आपके मुताबिक समाजवादी की सरकार बनेगी और समाजवादी ने जितने काम करे हैं वो किसी सरकार ने नहीं करे। भाजपा वालों ने तो कह दिया कि 325 पार है इस बार। भाजपा तो 700 भी पार कर सकती है, 403 सीटें हैं, डबल भी ला सकती है, क्योंकि ईवीएम उनका फिक्स है। ईवीएम उनका फिक्स रहता है। और दूसरी बात ये है, बीजेपी की सरकार बातों में बहुत जुमलेबाजों की सरकार है, बातों में बहुत आगे हैं। विकास कुछ करते नहीं है, बातें ही बातें करते हैं, उनकी बातों का नहीं, हमें जुमलेबाजों की सरकार है। हमें किसी को मतलब नहीं, हमें बिलारी विधानसभा से विधायक जी से मतलब है। सरकार किसी की बने, हम जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव में काम दिखाने विधायक जी आगे का मैंने वहाँ काम दिखा करें 10 साल में। ये कह रहे हैं कि बिलारी विधानसभा में विकास नहीं। तो अभी तो ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनाएंगे, अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी से हमें कोई भी तो हम विकास की बात कर रहे हैं ना। जवाब दे रहा हूं, जब बीजेपी की सरकार चल रही है बता दिया सहसपुर में, ये जवाब दे। हाँ, साइंस में कितना विकास हुआ 5 साल के अंदर बीजेपी में? है ना, समाजवादी पार्टी के सर यही तो करवाएंगे काम। इनसे ऊपर इससे क्या मतलब है? सरकार बीजेपी की चल रही है, तुम विधायक से, विपक्ष के विधायक से काम मांग रहे हो। अरे नीति आ रही है क्या? विधायक जी के पास नीति आ रही है 5 साल के बराबर। मांगी जनता या समाजवादी से जवाब मांगेगी? समाजवादी से तो 2012 में समाजवादी ने बहुत काम कराया क्षेत्र में, एक साइंस थोड़ी है विधानसभा के लिए, पूरा क्षेत्र पड़ा साइंसपुर के अलावा। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ। ये प्यावला हुआ समाजवादी का, सड़कें पड़ी हुई हैं, पुल बने हुआ है बिलारी में, बहुत से काम हुए हैं समाजवादी में। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मुसलमान वोटर को अक्सर ये कहा जाता है कि ये समाजवादी का वोट बैंक है। क्या समाजवादी ने उस हिसाब से मुसलमान को आगे बढ़ाने में, उनके विकास में काम किया है जिस हिसाब से मुसलमान उनका वोट बैंक बन चुका है? ऐसा कुछ नहीं है, ताल ठोक कर कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो काम कराएगा वोटों से देंगे, मतलब ये समाजवादी का माहौल बना हुआ है, समाजवादी जीतेगी यहाँ पे। अच्छा, काम के आधार पर। काम के आधार पे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बेकार ही कर रही है बीजेपी ने तमाम हिंदुस्तान में, और क्या करा। अच्छा, आपका काम कैसा रहा प्रदेश? सही नहीं है काम। सही नहीं है। क्या परेशानी है? मेरा परेशानी तमाम महंगाई हो रही है। अच्छा, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। मुसलमानों के हित में क्या करा उन्होंने? तो किसी ने मुसलमानों के हित में, समाजवादी ने कुछ ना करा तो बीजेपी क्या करेगी? मुसलमानों के लिए तो कोई सी सरकार ने कुछ नहीं करा। मुसलमानों के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं करा। मुसलमानों को तो वोट यूज कर रहा है, हर पार्टी मुसलमानों का वोट इस्तेमाल कर रही है। यही पूछना चाहती हूँ कि ये बीजेपी को भी वोट दे सकता है, लेकिन बीजेपी ने क्या करा जनता के लिए? 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा करा था, वो झूठा वादा करा था। अगर रोजगारी देते तो हम मुसलमान बीजेपी को वोट दे देते, हमें क्या दिक्कत है? सर, आपसे पूछना चाहूंगी, जगह जगह होर्डिंग और बैनर लगे हैं, दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया, क्या कहेंगे इस पर? तो होर्डिंग तो आप लगवाओ तो अपने नाम से। नहीं, अब देखिए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो कुछ लिखते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो एक जिम्मेदार पद पर है ना, तो उनकी बात नहीं, नौकरी तो मिली है, लेकिन ऐसी नौकरी नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए इस सरकार में। अच्छा, ये मानते हैं कि भाजपा वैसा काम नहीं कर पाई रोजगार को लेकर जैसा करना चाहिए? हाँ, रोजगार बेकार हो गया इसकी। रोजगार में फेल है। फेल है बिल्कुल। रोजगार में फेल हो गई तो हम वोट क्यों देंगे बीजेपी को? फिर सरकार बीजेपी की क्यों बनाएंगे? फिर जब रोजगार फेल हो गया तो सबसे बड़ी चीज तो रोजगार ही है। बिना रोजगार के तो इंसान बेकार है। रोजगार नहीं दिया और जो है जितने भी वादे करे थे, जो उन्होंने मैनिफेस्टो लाए थे, उसमें उसके हिसाब से भी उन्होंने कोई काम वादा पूरा नहीं करा अपना। बता दें कोई वादा पूरा करो। बीजेपी ने 15 लाख देने का वादा करा था, आए भी किसी के खाते में 15 लाख? किसी को नौकरी मिली? तो फिर क्यों बनाएंगे हम बीजेपी की सरकार? कम से कम अखिलेश ने कन्या विद्याधन दिया और जो है विधवा पेंशन दी और बेरोजगारी भत्ता दिया। बहुत सारे काम अखिलेश यादव ने करे, ऐसा कोई भी काम योजना नहीं है अखिलेश यादव की। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप इनमें सबसे बड़े लग रहे हैं। यूपी के चुनाव आते आते ज्यादातर ये देखा गया, जैसे 2013 में भी देखा गया, मुजफ्फरनगर के दंगे, कम्युनल एंगल कहीं ना कहीं चुनाव का आ जाता है। इस बार क्या जनता डाइवर्ट हो जाएगी अगर कुछ ऐसा कम्युनल एंगल दिखा? देखो साहब, जनता की तो ये नहीं पता कि जनता क्या करेगी। हर आदमी को अपनी सोच की पता है। अब रिया साहब, इस बात का सवाल कि सरकार कैसी चल रही है, तो अब सरकार के चलने पे वोट नहीं दिया जा रहा, बल्कि अपनी मानसिकता के आधार पर वोट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि सरकार बढ़िया चल रही है तो कुछ लोग उसे सरकार को दे दें और घटिया चल रही है तो उसे ना दें। आदमी की अपनी मानसिकता हो गई कि वो वोट किसे देगा।
सर ने भी जैसे कहा कि अपनी एक मानसिकता हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि यूपी के चुनाव में हिंदू मुस्लिम फैक्टर कहीं काम ना कर जाए? ना ये जैसे कृषि कानून का लग रहा था कि कृषि कानून एक बड़ा नुकसान देगी, लेकिन वो भी कल वापसी हो गई उनकी, तो लगता है कि कहीं ये वाला मुद्दा दोबारा ना उठाए? ना तो ये अभी जुबान से ही तो कहा है, अभी ये संसद में दोबारा से जब निरस्त करें तभी तो किसान मानेंगे। किसान तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं उठाएंगे अभी अपनी जगह से धन। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैम यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ पे रोजगारी बेरोजगारी की मतलब बात है। जनता समझ चुकी है अब हिंदू मुसलमान के झांसे में आने वाली नहीं है जनता अब, और ऐसा कोई इलेक्शन नहीं होगा जो हिंदू मुसलमान के उसमें भागों में बटेगा। आप तो केवल यहाँ सब है कि हिंदू मुसलमान बढ़िया तरीके से रहते हैं, कोई समाजवादी नहीं है। समाजवादी पार्टी है तो क्या उसको ज्यादा वोट नहीं देते हैं? वो हिंदू नहीं है। बीएसपी पार्टी है, उसमें जाटव और मुस्लिम वोट देते हैं, वो हिंदू या मुस्लिम नहीं है। ये तो अपनी बीजेपी ने तेल महंगा करा दिया, पेट्रोल महंगा करा दिया और बिजली महंगी करा दिया। क्या क्या करा महंगा, गैस का सिलेंडर कितने का हो सब कुछ महंगा करा दिया। थोड़ा काम कर दिया, ये बहुत काम करा बीजेपी ने। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश को गुंडा मुक्त बना दिया, भय मुक्त बना दिया, बन गया। ना तो चलो ये तो अच्छी बात है, गुंडे तो यहाँ से जाने चाहिए, गुंडों का यहाँ कोई काम नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि बन चुका है। इसके ऊपर काम करा है, इसके ऊपर काम करा है। ये अच्छा काम करा है उन्होंने, जो काम बढ़िया करा है वो कहा जाएगा, वो अच्छा काम करा है कि गुंडों का उन्होंने यहाँ से सफाया करा, ये बढ़िया बात है उनकी, अच्छी बात रही। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी खत्म करने का काम करा, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में से गुंडों को खत्म करे। अभी जो प्रमुखी के चुनाव हुए थे, एक औरत की साड़ी फाड़ने का काम करा था। गुंडागर्दी बीजेपी खुद कर रही है, जो बीजेपी में नेता हैं वो खुद गुंडे हैं। वो गुंडागर्दी क्या खत्म करेंगे, पहले अपनी पार्टी के गुंडे खत्म कर दे वो। हाँ, तो गुंडागर्दी खत्म कहाँ हुई है? त्रिपुरा में देख लो क्या हाल करा है, आरएस वाले बिल्कुल मारो तोड़ी कर रहे हैं वहाँ पे, मुसलमानों की मस्जिदों में आग लगा दी उन लोगों ने। तो गुंडागर्दी कहाँ पे खत्म हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से जनता का रुझान जो है इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से, ना कि हिंदू मुसलमान का कोई रुझान है, सिर्फ इस वजह से ही है, कोई विकल्प नहीं है। विकल्प बीजेपी के बाद समाजवादी, सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, और बीजेपी के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा दल है वो समाजवादी पार्टी का दल है। और छोटे छोटे दलों को एक करने के बाद अखिलेश यादव इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, कितनी सीट ला पाएंगे? 300 पार का आंकड़ा है। 300 पार। भाजपा वाले भी कह रहे 325, आप भी कह रहे 300। हमें उनसे मतलब ही नहीं है, हमें तो अपने आप से मतलब है। हम 300 पार इंशाल्लाह जो 300 पार का समाजवादी होगी। आपके जो विधायक हैं मोहम्मद फहीम इरफान, उनके काम को देखकर 10 में से कितने नंबर देंगे आप? हम तो 99 नंबर देंगे उनको। 10 में से 50 नंबर देंगे। 50, 5 देंगे। 5 कहाँ काट दिए? 5 तो काम में कट गए, रोड खराब है, थाम लेगा सारा। अच्छा, चलो। ये नहीं डला रोड। आप कितने? ऐसा होता है, बहुत सारे काम होते हैं विधायक के लिए। बिलारी विधानसभा में 300 गांव हैं, विधायक उन्हें कवर करते करते पूरे 5 साल खत्म हो जाते हैं, और प्लस सरकार भी नहीं है। उस हिसाब से विधायक ने अपने हिसाब से बहुत सारे काम कराए हैं, और भी गांव में सब विकास हुआ है, और सहसपुर में भी विकास हुआ है, या रोड बड़े हुए हैं, सब विधायक जी ने काम कराए हैं। छोटे मोटे काम तो हर वक्त। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 ही है उनके तो नंबर। हाँ, और वोट? वोट भी है। वोट भी। आपका वोट और 10 में से कितने नंबर? 7 नंबर देंगे वैसे तो समाजवादी को यहाँ पे। फहीम इरफान को आप 7 नंबर देंगे? हाँ 7 नंबर, वो आएंगे विधायक जी पे जा रहे हैं, गाड़ी में आएंगे विधायक जी। अच्छा, 7 नंबर 10 में से 7, 3 काटने पड़ेंगे उनके भी नंबर वैसे भी। काटने पड़ेंगे। चलिए, विकास के ऊपर काट रहे हैं, अच्छी बात। तो ये है सहसपुर की, यानी कि बिलारी विधानसभा की सहसपुर क्षेत्र की आम जनता की आवाज, जिनका कहना है, कुछ का कहना है कि विधायक साहब ने काम किया, कुछ ने विधायक साहब के जो है विकास को देखते हुए 3-4 मार्क्स काटे हैं, किसी ने 50% उनका काम बताया है। तो अलग अलग ओपिनियन है। बीजेपी के भी हमें यहाँ पर एक ओपिनियन मिला, बाकी पार्टियों का भी ओपिनियन मिला। तो इससे पता चलता है कि जनता के बीच में चुनावी माहौल जो है वो बेहद गर्म हो चुका है। आने वाले चुनाव में, यानी कि 2022 के जो चुनाव होंगे, उनमें चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने अपने विधायक साहब को कितना सपोर्ट किया है और यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है।